पर्वतों से घिरे छोटे से कस्बे नवरंगपुर में पिछले 2 महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। कस्बे की 8 लड़कियां अचानक एक एक करके गायब होने लगीं। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस हवा में घुला एक भय। कस्बे में रहने वाला एक शांत अकेला लड़का अर्जुन हमेशा सबकी नजरों से दूर रहता था। उसे पढ़ने, पुरानी चीजों का अध्ययन करने और रातों को जंगल में घूमने का शौक था। लोग उसे अजीब समझते थे, पर किसी को उससे डर नहीं था। लेकिन पुलिस को एक अनोखी बात पता चली। 8 लड़कियां आखिरी बार उसी पुराने कुएं के पास देखी गई थीं, जहां अर्जुन अक्सर जाया करता था। रहस्य गहराता है। इंस्पेक्टर राघव ने अर्जुन पर नजर रखनी शुरू की। एक रात उन्होंने देखा कि अर्जुन हाथ में लालटेन लिए उसी कुएं की ओर जा रहा है। जैसे ही अर्जुन कुएं के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी और फिर कुएं के भीतर से किसी लड़की की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन बोला, तुम सबको मुक्त करने आया हूं। इंस्पेक्टर छिपकर सब देख रहे थे, उलझन में, डरे हुए, क्योंकि अर्जुन की आवाज में डर नहीं, दया थी। सच्चाई सामने आती है। अगली सुबह जांच में पता चला कि कुएं के नीचे एक पुराना तहखाना था, 100 साल पुराना। उसमें एक रहस्यमय चिन्ह था, जो स्थानीय लोक कथाओं में आत्मा बंधन चक्र कहलाता था। कहा जाता था कि यह चक्र किसी भी व्यक्ति को गायब कर सकता है, लेकिन उनकी आत्माएं बंधी रहती हैं। पुरानी दास्तानों में लिखा था, जिसे भी यह चक्र मिल जाए, वही आत्माओं को मुक्त या बंद कर सकता है। अब संदेह अर्जुन पर गहरा था। क्या वह इन लड़कियों को फंसा रहा था, या क्या वह किसी ऐसी ताकत में फंस? अर्जुन को पकड़कर पूछताछ की गई। वह चुप रहा, बस इतना बोला, मैंने किसी को नहीं मारा। वे पहले से ही उस चक्र में फंसी थीं। मैं सिर्फ उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा था। जब तहखाना खोला गया, वहां लड़कियों की परछाइयां हवा में तैर रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक रखा हो। और उसी पल तहखाने की एक दीवार पर हाथ का ताजा निशान उभर आया, 9वां हाथ। कस्बा दहल उठा। अगर 8 लड़कियां गायब हुई थीं, तो 9वां कौन था? और ये 9वां हाथ किसका था?